चंद्रिका चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अक्षय तृतीया व्रत की कथा, पूजन विधि एवं महत्व के बारे में आज इस कथा में बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनें, क्योंकि अक्षय तृतीया की कथा सुनने मात्र से भी उतना ही फल मिलता है जितना आप स्वयं पढ़ते हैं। अक्षय तृतीया के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। आम दिनों में किसी कार्य को शुरू करने से पहले लोग पंचांग देखते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त विचारे आप कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, निर्माण, यज्ञ, दान, स्वर्ण या संपत्ति की खरीदारी आदि कर सकते हैं। अक्षय का मतलब है जिसका क्षय ना हो अथवा जो कभी नष्ट ना हो। अक्षय तृतीया पर भारतीय पौराणिक काल की बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, जो इसी तिथि को और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। जैन समुदाय के लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया को वह परशुराम जयंती के रूप में मनाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान गणेश और ऋषि वेद व्यास ने महाकाव्य महाभारत लिखने की शुरुआत भी इसी दिन किया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस दिन किए गए दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग धन की देवी लक्ष्मी का पूजन करते हैं ताकि माँ लक्ष्मी की उन पर विशेष कृपा बनी रहे। कई लोग इस दिन गंगा में स्नान के लिए भी जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन किए गए व्रत और पूजा का भी अपना अलग महत्व होता है। तो आप भी अक्षय तृतीया पर व्रत रखकर भगवान को प्रसन्न कर सुख समृद्धि पा सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर घर में साफ सफाई, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र को साफ और स्वच्छ स्थान पर स्थापित कर पूजन शुरू करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद फूलों की माला चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पूजा में जौ, चावल और चने की दाल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु की कथा और विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के बाद भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद को सभी लोगों में बांट दें और स्वयं भी ग्रहण करें। कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक वैश्य था जो देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महत्व के बारे में सुना था। उसके बाद जब वह पर्व आया तो उसने विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, जल से भरे घड़े और जौ, गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना आदि जैसे ब्राह्मणों को दान में दी। उसकी पत्नी उसे ऐसा करने के लिए बार बार मना करती रही, लेकिन वह लगातार इस कार्य को करता रहा। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। तो ये थी कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।